बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस से जो आपको इश्यूज़ होते हैं उन इश्यूज़ के बारे में। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। डायबिटीज़ मेलाइटिस का मतलब कि जो शुगर का लेवल है आपकी बॉडी में वो नॉर्मल रेंज से काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो शुगर के लिए बहुत जल्दी ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट नहीं करते हैं, सोचते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल से उसको बेहतर रखेंगे, है ना, वॉक करेंगे, है ना, एक्सरसाइज करेंगे, डाइट अच्छे से मेंटेन करेंगे और अपने शुगर लेवल को हम नॉर्मल कर लेंगे। तो बहुत दिनों तक उसको वो ट्राई करते रहते हैं, लेकिन उनका शुगर लेवल इससे कंट्रोल अगर हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका शुगर लेवल इतने सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता है। अब ऐसी कंडीशन में जब ज़ाहिर सी बात है उनका शुगर लेवल काफ़ी हाई है तो उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ओवरऑल बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो उनके चूँकि वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम उनके बारे में नहीं बात करेंगे, बल्कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में वो कौन कौन से इश्यूज़ हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से तोहफे में मिलती हैं, है ना। बीमारी जो है कॉम्प्लिकेशंस के तौर पे डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से आपके अंदर हो जाती हैं, उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और अपना ओपिनियन देंगे कि अगर शुगर लेवल आपका बढ़ता है, शुगर लेवल इंक्रीज़ होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे इसको कंट्रोल रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन्स के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप ये चाहते हैं कि आपकी बीमारी रूट कोज से क्योर हो जाए, जड़ से आपकी बीमारी ठीक हो जाए, तो इस जड़ से बीमारी को ठीक करने के लिए आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। बाराबंकी में महिला थाना है, ठीक उसके सामने है हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर। बाराबंकी की प्राइम लोकेशन पर है, देवा रोड पर है। आप आराम से पहुंच सकते हैं हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर पर। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आपके लिए आना मुमकिन नहीं है, तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं और उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट आप हमारे यहाँ से हासिल कर सकते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से मेनली आपके अंदर जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं उनमें दो, वैसे तो बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और बहुत सारे सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आपके अंदर डेवलप होते हैं, लेकिन दो इश्यूज़ जो है बहुत ही कॉमनली आपके अंदर पाए जाते हैं। पहले नंबर पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दूसरे नंबर पे इजैकुलेटरी डिसफंक्शन, इजैकुलेटरी डिसऑर्डर्स, है ना। डायरेक्टली इसको हम लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं कह सकते, क्योंकि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के साथ साथ में और भी बहुत सारे इजैकुलेटरी डिसऑर्डर्स या डिसफंक्शन इसकी वजह से आपके अंदर, आपकी बॉडी में हो सकते हैं। तो पहले नंबर पे आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस आपको है तो उसकी वजह से आपको जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है वो किन ही कारणों से किसी शख्स के अंदर होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पे जो वेस्कुलर डैमेज है वो आपको होता है, मतलब कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो आपकी डैमेज हो जाती हैं हाई ग्लूकोज लेवल की वजह से, है ना। हाई ग्लूकोज लेवल जब हो जाता है तो उसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब होने लगता है। आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, बेसिकली उनके डैमेज होने की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो पहले नंबर पे ब्लड सर्कुलेशन के प्रॉपर ना होने की वजह से, डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से, ब्लड वेसल्स के डैमेज होने की वजह से, और जाहिर सी बात है जब वो डैमेज हो जाती हैं तो प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता है और फिर प्रॉपर सर्कुलेशन ना होने की वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है। इसी तरीके से आपको पता है तरह तरह की डायबिटीज़ की वजह से तरह तरह की न्यूरोपैथी होती है ना। तो उस न्यूरोपैथी की वजह से आपके अंदर भी इस तरह के सेक्सुअल इश्यूज़ से रिलेटेड भी जो है बहुत मसले खड़े हो जाते हैं और हेल्थ आपकी ख़राब हो जाती है। तो नर्व के डैमेज होना, ब्लड वेसल्स का डैमेज होना,
और इसी तरीके से चूँकि डायबिटीज़ मेलाइटस आजकल जो है बहुत ही कॉमनली जो पाया जाता है, एंडोक्राइनल इश्यूज़ की वजह से तो होता ही था बहुत पहले से ही, आजकल भी होता है, लेकिन आजकल एक उसमें एक नई चीज़ भी जुड़ गई है जिसको हम लोग हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस जब लोगों के अंदर होता है तो लाइफस्टाइल के ख़राब होने की वजह से, तो उसकी वजह से भी सेक्सुअल इश्यूज़ होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। लॉस ऑफ लिबिडो है, लॉस ऑफ स्टैमिना है, लॉस ऑफ एनर्जी है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल के कम होने की वजह से सुस्ती, काहली, थकान आपको घेरने लगती है। इस तरह की परेशानियां भी आपको इसकी वजह से होती हैं। इसी तरीके से अब ज़ाहिर सी बात है, जब आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो गया, आप डायबिटीज़ की गोलियाँ खा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, और उसके बावजूद भी शुगर लेवल आपका इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आपके अंदर जो है ब्लड वेसल्स जो हैं वो डैमेज हो रही हैं, न्यूरोपैथी हो रही है, सेक्सुअल हेल्थ जो है आपकी ख़राब हो रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें आपकी बॉडी में चल रही हैं, तो लास्ट में क्या होता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो भी आपके अंदर डेवलप हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें फिर आपको घेरने लगती हैं, है ना। सारी चीज़ें ख़राब होती जाती हैं, सारी मतलब हेल्थ से रिलेटेड मेजर इश्यूज़ आपके अंदर डेवलप होने लगते हैं। फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इनको मैनेज करना, इनको कंट्रोल करना, और सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि दूसरी अच्छी पैथीज़ जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनका जो अच्छा ट्रीटमेंट कह लीजिए वो अवेलेबल नहीं होता है, या टेम्परेरी बेसिस पर ऐसा ट्रीटमेंट होता है कि जिसको आप लेते हैं थोड़ा रिलीफ होता है, लेकिन उसके ऊपर फिर उसकी डिपेंडेंसी होती चली जाती है और वो दवाएं आगे चल कर के काम करना भी आपकी बंद कर देती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। अल्टरनेटिव पैथी की अगर हम बात करें, लाइक आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो इसमें जो है डायबिटिक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए फिर लिमिटेशन आ जाती है, क्योंकि आपका शुगर लेवल पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। फिर उसको शुगर ऐसी मेडिसिन का इंतखाब करना, ऐसी मेडिसिन को चूज़ करना कि जिनसे शुगर लेवल आपका और ज़्यादा ना बढ़े, ये भी एक चैलेंज होता है, क्योंकि हमारे यहाँ आयुर्वेद में और यूनानी में बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जिनका बेस जो होता है वो शुगर होता है, जैसे कि च्यवनप्राश होते हैं, माजून होते हैं, खमीरे होते हैं, हलवे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको नुकसान करती हैं और शुगर लेवल आपका बढ़ने लगता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई कि शुगर लेवल के काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से आपको इस तरह की परेशानियां जो है घेर लेती हैं, और इन सारी परेशानियों से आपको दो चार होना पड़ता है। तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए हमेशा यही है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर आपके अंदर हो जाता है, आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा इसका ख्याल रखना चाहिए कि उसको हम मैनेज करें, उसको कंट्रोल करें, चाहे वो आप प्रिकॉशंस के थ्रू करें, चाहे आप खाने पीने में परहेज़ के थ्रू करें, चाहे आप एक्सरसाइजेज के थ्रू करें, चाहे आप वॉकिंग के थ्रू करें, जिस तरीके से भी उसको कंट्रोल करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसको कंट्रोल ज़रूर रखें। शुगर लेवल को बढ़ने ना दिया जाए, उसको कंट्रोल रखा जाए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि शुगर लेवल अगर आपका बढ़ गया है, आप कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं और कंट्रोल हो भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देख रहे हैं कि जब से ये डायबिटीज़ मेलाइटिस की शिकायत आपको हुई है तब से आपके अंदर सेक्सुअल इश्यूज़ जो है दिन ब दिन आते जा रहे हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको होल्ड नहीं करना है, ऐसी कंडीशन में आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि अरे अभी तो शुरुआत है, अभी तो थोड़ी सी परेशानी है, अभी तो ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है, अभी इसको इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जब परेशानी बढ़ेगी तो देखा जाएगा। ये गलती आपको हरगिज़ नहीं करनी है। ज़्यादातर लोग ये गलती करके हमारे यहाँ आते हैं और फिर बहुत परेशान होते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को क्योर करना, ठीक करना एक बहुत चैलेंजिंग वर्क होता है, इतना इजी नहीं होता है ये। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही आपको ये फील हो कि भाई डायबिटीज़ मेलाइटिस आपको है, तो ऐसी कंडीशन में फॉर डायबिटीज़ मेलाइटिस के साथ साथ में आपको जैसे ही ये फील हो कि भाई थोड़े सेक्सुअल इश्यूज़ आपको होने लगे हैं, या इरेक्शन में हल्की फुल्की कमी होने लगी है, या इजैकुलेटरी इश्यूज़ आपको हो रहे हैं, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, लॉस ऑफ लिबिडो हो रहा है, स्ट्रेस या एंजाइटी जैसी कंडीशन आपकी हो रही है, तो फ़ौरन आपको अच्छे वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर से जो है आपको कंसल्ट करना है। आपके नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर्स हों वहाँ पर आप विज़िट करके कंसल्ट करिए।
आपके यहाँ नहीं है तो आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइए, नहीं आ सकते हैं तो हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर लीजिए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप हम ही से करें, आपके यहाँ नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं आप वहाँ भी कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी ट्रीटमेंट हासिल कर सकते हैं। असल चीज़ है ट्रीटमेंट लेना, है ना, ताकि आपकी बीमारी जो है बहुत सीवियर ना होने पाए, बीमारी जो है वो बढ़ती ना चली जाए, बीमारी जो है काफ़ी ज़्यादा अपनी जड़ें मजबूत ना कर ले आपकी बॉडी में, ताकि उसको क्योर करना डिफ़िकल्ट हो जाए, फिर इतना जो है ट्रीटमेंट भी आप ना फॉलो कर पाएँ, प्रॉपर वे में क्योर ना हो पाए। आजकल यही बड़ी गलती लोग कर रहे हैं कि उनको शुगर लेवल के होते हुए जो सेक्सुअल इश्यूज़ होते हैं उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट वो सही से स्टार्टिंग से नहीं करते हैं, कुछ टेम्परेरी बेसिस पर दवाएं खा करके अपना काम चलाते रहते हैं। जब बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है तब वो डॉक्टर्स के पास तशरीफ़ ले जाते हैं और फिर अब वो चाहते हैं कि फ़ौरन उनको रिज़ल्ट्स आने लगें, फ़ौरन उनकी सेक्सुअल लाइफ नॉर्मल हो जाए, तो ये चीज़ थोड़ी सी नामुमकिन होती है। सारी चीज़ें इतनी जल्दी नहीं हो सकती, फिर ऐसी कंडीशन में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, काफ़ी दिनों तक दवाइयाँ आपको खानी पड़ती हैं, तब जा कर के कहीं ना कहीं आपके अंदर इस तरह की जो परेशानियाँ होती हैं वो धीरे धीरे कंट्रोल होती हैं और फिर आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो ट्रैक पर आने लगती है। बीमारियां आपकी ठीक हो सकती हैं, डिजीज़ आपकी क्योर हो सकती हैं। अगर इस तरह की परेशानियां हैं तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, एंजाइटी और डिप्रेशन में आप जो है धीरे धीरे अपने आप को मुंतकिल ना करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि ये बीमारियां हैं और कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका परफेक्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। बीमारियों का ट्रीटमेंट हासिल करना, सही से बीमारी को डायग्नोज करना, तशख़ीस करना यानी कि डायग्नोसिस करना, पहले नंबर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे नंबर पे जो बीमारी आप डायग्नोज कर रहे हैं, जो तशख़ीस कर रहे हैं, उस बीमारी का प्रॉपर जो उसूल इलाज है, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, उसको फॉलो करके प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट फॉलो करना, ट्रीटमेंट देना, ताकि सही से बीमारी जो है वो आपकी रूट कोज से क्योर हो सके। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन सब चीज़ों को अचीव करें और सही से अपना इलाज करें ताकि आपकी बीमारी जो है वो जड़ से ठीक हो सके। बाकी अगर आप जो है हमसे कंसल्ट भी करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको हो रही है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको शो हो रहा है 9452580944। इस नंबर पर कॉल करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक हमारा सेंटर ओपन रहता है, 7 डेज़। आप कभी भी इस नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली डिटेल हासिल कर सकते हैं और डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। कोई भी परेशानी हो रही है उस परेशानी से अपने आप को जो है महफूज रख सकते हैं, या फिर परेशानी से जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं स्क्रीनशॉट शेयर करके वहाँ से आप मदद ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो ज़रूर आप लोगों को समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।